शिवपुर नाम के छोटे से गांव में 17 साल का अजय रहता था। जब वो 7 साल का था उसके पिता देवानंद जंगल गए और कभी वापस नहीं आए। उसके बाद गांव के मुखिया किशन चाचा और उनकी पत्नी लक्ष्मी चाची ने ही उसे पाला। लक्ष्मी चाची: अजय बेटा, खाना खा लो, देर मत किया करो। अजय: चाची, मैं कब तक आपका बोझ बना रहूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। किशन चाचा: अरे पगले, तुम हमारे बेटे जैसे हो, बोझ नहीं। अजय बड़ा होकर अब कुछ काम करना चाहता था। एक दिन अजय लकड़ी काटने जंगल गया। अचानक ऊपर से एक बड़ी काली चील नीचे आकर उसके पास बैठ गई और वो इंसानी आवाज में बोली। चील: अजय, तुम देवानंद के बेटे हो ना? अजय डर गया। अजय: तुम इंसान की तरह कैसे बोल सकती हो? चील: क्योंकि मैं इंसान थी, मुझे एक तांत्रिक ने श्राप दिया है और तुम्हारे पिता जिंदा हैं। अजय हैरान रह गया। अजय: मेरे पिताजी जिंदा? कहाँ है वो? चील: पहले मुझे श्राप से मुक्त करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता तक ले जाऊंगी। अजय डर गया और घर लौटा। अगले दिन अजय फिर जंगल गया। चील उसे एक गुफा की तरफ ले गई। वहां एक बक्सा रखा था जिसमें सोना, चांदी और रत्न भरे थे। चील: ये ले जाओ, अमीर बन जाओ, बस मेरा राज किसी को मत बताना। अजय बक्सा घर ले गया। किशन चाचा ने पूछा, बेटा, ये कहाँ मिला? अजय झूठ नहीं बोल पाया। अजय: जंगल में एक गुफा में मिला। बक्सा खोलकर सोना देखकर किशन चाचा घबरा गए। किशन चाचा: ये तो राजा का खजाना लगता है, हमें ये तुरंत दरबार में देना चाहिए, नहीं तो मुसीबत आएगी। वो खजाना दरबार में सौंपाए। राजा खुश हुआ और इनाम देकर भेज दिया। अगले दिन जंगल में साधु बालकदास मिला। बालकदास: अजय, मैं जानता हूं तुम किससे मिलने आते हो। वो चील कोई भली प्राणी नहीं, वो दानवी है। अजय झुंझला गया। मैं किससे मिलने आता हूं? आप मेरी बातों का पीछा क्यों कर रहे हैं? मेरे पिताजी जिंदा हैं। बालकदास: बेटा, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें उसी चील ने मारा था। अजय गुस्से में वापस चला गया। रात के 12 बजे अजय गुफा पहुंचा। चील वहां उसका इंतजार कर रही थी। चील: जल्दी, कुछ लोग हमें रोकने आए हैं, मेरा श्राप तोड़ दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता तक ले जाऊंगी। तभी किशन चाचा और साधु बालकदास बाहर आए। किशन चाचा: अजय, रुक जा बेटा, ये चील तेरे पिता की दुश्मन है। अजय बोतल उठाता है जिसमें चील की शक्ति बंद थी। मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूं। साधु चिल्लाए। बालकदास: तुम्हारे पिता देवानंद ने इसी चील से गांव की रक्षा करते हुए जान दी थी। इस चील ने ही उन्हें मारा था। अजय के हाथ कांपने लगे। क्या ये सच है? चील अचानक डरावनी दानवी का रूप लेने लगी। चील: हाँ, और अब तुम भी मेरे हो। अजय घबरा गया। साधु मंत्र पढ़ने लगे। बालकदास: अजय, बोतल जमीन पर फेंक दो, अभी। अजय ने पूरी ताकत से बोतल जमीन पर दे मारी। धमाका हुआ। चील की भयानक चीख गूंजी और वो राख बनकर गायब हो गई। अजय रो पड़ा। किशन चाचा ने उसे गले लगा लिया। किशन चाचा: बेटा, तुम्हारे पिता ने गांव बचाया था, हम तुम्हें सच नहीं बता पाए क्योंकि तुम छोटे थे, लेकिन आज तुमने वही किया जो तुम्हारे पिता करते थे। अजय आसमान की ओर देखकर बोला, पिताजी, आज मैं आपकी इज्जत रख पाया,